सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके वचनों को लेकर हम फिर एक बार आपके सम्मुख आते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे जो हर समय हमें सामना करना पड़ता है। कई बार किसके भी जीवन में ये कैरेक्टर दिख पड़ता है। अब हम इसमें देखेंगे कि सही क्या है और क्या हम सही करते हैं ऐसे कैरेक्टर लाके या गलत करते हैं। क्या परमेश्वर को पसंद आता है या नहीं आता है, ये हम देखेंगे मेरे। सो जैसे हम प्रेरितों की काम दूसरा अध्याय को हम ये देते हैं। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पतरस जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद अपने लोगों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतरते तक तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम में ही ठहरे रहना। मेरे प्रियो, उस समय सोचिए उनका डर और उनका संयम के रहना, क्योंकि हाल ही में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे बोले, और वो सारे नज़ारे देखकर वो खौफ उनके मन में बैठा हुआ है। सो सोचिए मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जिस तरह उन्हें कहते हैं वो ही कार्य वो करते हैं। वे कहीं भी बाहर नहीं गए, पर उन्होंने एक चुनाव किया है। एक एक कमरा उन्होंने चूज किए और उस कमरे में वे बैठकर वे पवित्र आत्मा का वाट जो रहे मेरे प्रियो। और ये पवित्र आत्मा जैसे उतरता है, इतनी दिन पवित्र आत्मा का वाट जोड़ने के बाद वो दिन आता है जो पेंतिकोस्त हम मनाते हैं। और जब पवित्र आत्मा से लोग भर जाते हैं उस समय क्या होता है, सभी कहते हैं कि ये लोग मदिरा की नशा में हैं, ये लोग ऐसे वैसे नाना प्रकार से बातें कहते हैं। पर वहां पर वहां क्या होता है, यही पतरस प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किए। यही पतरस, ये वही पतरस है जो डर से कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके चेलों में से नहीं हूँ। यही पतरस उन 11 के साथ उठ के खड़े हुए और क्या कहे, हे लोगों, ये मदिरा के नशे में नहीं, ये उस वचन के अनुसार हो रहा है जो योहेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा गया है। योहेल भविष्यवक्ता की पुस्तक को उन्होंने जिक्र किया मेरे प्रियो, ये वही पतरस है। अब यहाँ पतरस का सही समर्पण यहाँ हुआ मेरे प्रियो। उन्होंने जिस तरह हियावित की बातें उनके मुख से बोला, क्या वो पतरस बोला? पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और उसी तरह पतरस बोलते गया और पतरस का समर्पण अब शुरू हुआ। हम कई बार बपतिस्म लेते हैं, तो एक बपतिस्म लेते हैं, चर्च जाते हैं, समर्पण करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद में हम चर्च नहीं जाते हैं, फिर प्रार्थना लाइफ खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में अशांति आती है। मगर मेरे प्रियो, क्या सही समर्पण कर रहे हैं? पतरस ने सही समर्पण किया और सही समर्पण जब किया, पवित्र आत्मा उन लोगों को भर दिया और उसके बाद बाइबल बताती है वो 11 के साथ उठकर इतनी महान गवाहियों को दिया। उसके बाद मेरे प्रियो पहली प्रचार 3,000 लोगों के लोगों को बपतिस्म दिए। अद्भुत चमत्कार। सही समर्पण हमें आगे बढ़ाता है। सही समर्पण हमें झुकने नहीं देता, सही समर्पण हमें रुकने नहीं देता। और वही पतरस हर जगह प्रचार करने लगे, हर जगह जाने लगे, हर प्रांत में, हर गांव में, हर जगह में जाकर प्रचार करने लगे। वो चुपचाप नहीं बैठे। समर्पण होने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठे, अपने आप को समर्पित करने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठे, पर हर जगह परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो तैयार थे।
मगर एक दिन ऐसे हुआ, वो वो प्रचार करते करते हम लोग अगर प्रेरितों के काम उसके 9वां अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं कि अ, हम लोग वहां देखते हैं कि पतरस हर जगह प्रचार करते हुए लूदा नाम गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक व्यक्ति से मिलता है जिसे 8 वर्ष से लकवे की बीमारी के मारे वो पड़ा हुआ रहता है। पर पतरस ने वहाँ क्या कहा मेरे प्रिय पता है? हे एनियास, तू उठ और खड़ा हो, तुझे यीशु चंगा करता है। और उस व्यक्ति ने उस नाम को सुना, उस शब्द को सुना। उन्होंने ये नहीं पूछा कि यीशु कौन है, क्या मैं चंगा होऊंगा, मेरा हाथ पकड़ो, नहीं कहा। बाइबल बताती है वे उठे और वो कहते अपने बिछौना उठा। और इसी तरह पतरस आगे बढ़ते गया मेरे प्रियो। और थोड़ा ही देर में और थोड़ा दूरी में हम पढ़ते हैं पतरस की कहानी को फिर से कि और वहाँ से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ से आगे थोड़ा ही दूर तबीता नामक स्त्री जब गुजर जाती है, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं और उसे उस रूम में रखते हैं। पर चेलों को जैसे पता चलता है कि पतरस यहाँ आसपास है और पतरस को कहला भेजते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, आने में देर ना कर। पतरस उनके संग हो लेता है, बाइबल बताती है मेरे प्रिय। जब वहाँ पहुँचते हैं, जो तबीता, उसका दूसरा नाम दोरकास कहलाती है। पता है मेरे प्रियो, तबीता के घर जैसे पतरस पहुँचता है, वहाँ अद्भुत घटना होती है। पता है, जैसे पतरस पहुँचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति रोने लगते हैं और तबीता के जो बनाए हुए वस्तुएं दिखा दिखा कर रोने लगते हैं। उसके भले कामों का वर्णन करते हुए रोने लगते हैं। उसके भले काम वहाँ प्रकट करते हैं कि ये स्त्री भली थी, ये स्त्री दयालु थी, ये स्त्री अच्छी थी, ये स्त्री विश्वासी योग्य स्त्री थी, ये स्त्री परमेश्वर की बेटी थी। नाना प्रकार की वर्णने हो रही थी उसकी। मेरे प्रियो, पता है, ये सारे बातें सुनकर पतरस कहते हैं सभी को बाहर जाओ। और पतरस घुटने टेकता है, उस शव की ओर देखता है। जब उस शव की ओर देखकर कहता है, हे तबीता उठ। क्या कहते हैं मेरे प्रियो? हे तबीता तू उठ, क्योंकि खुदा को तेरी जरूरत है। पतरस का मन उस समय झंझोड़ गया होगा जब उसके बारे में वर्णन कर रहे थे सभी लोग कि ये स्त्री कैसी है करके, तब पतरस का मन झंझोड़ गया होगा। बस वो वहां जिक्र नहीं है, मगर उसके मन में शायद कहा होगा कि ये स्त्री को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरत है। ये स्त्री, वो कहते हैं तबीता तू उठ। बाइबल बताती है तबीता उठकर बैठ गई, दोरकास उठकर बैठ गई। हालेलुया। तबीता को सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तबीता दौड़ने वाली थी, तबीता भली काम करने वाली थी, तबीता दयालु थी, तबीता परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने वाली, अच्छी बातें, सुहाने बातें बताने वाली थी। तबीता जैसी स्त्री का परमेश्वर के राज्य में जरूरत था मेरे प्रिय। उसको विश्राम करना नहीं था इतना जरूरी, खुदा को पता था। और पतरस जिस तरह कहा
तब रीता उसकी आवाज को सुनी मेरे प्रिय, और वे उठकर बैठ गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं जो कर रहा हूं उससे बढ़कर आप लोग कार्य करोगे। मेरे प्रिय, पतरस की सही निर्णय, पतरस का सही समर्पण पतरस को बैठने नहीं दिया, पतरस को हारने नहीं दिया। बंदी गृह में डाले गए पतरस रिहा होकर अपने लोगों में मिला, क्योंकि पतरस का जरूरत था, पतरस का सही समर्पण परमेश्वर को पसंद था। मेरे प्रियो, हमारा एक बपतिस्म, हमारा एक बार विश्वास करना और एक बार हमारा समर्पण, हमारा मन को समर्पित करना अगर सही है, हम इधर उधर ढोल डाल नहीं होंगे मेरे प्रियो, पर सही रास्ता चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे समर्पण को देखता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, परमेश्वर हमारी ओर देखता है। उसकी आशा उसकी प्रजा है, कहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर कहता है मेरी आशा मेरी प्रजा है। यशायाह जिस तरह कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि कौन जाएगा मेरे लिए, खेत पक चुके हैं, मजदूर की कमी है, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा। यशायाह कहता है प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। पतरस का निर्णय, पतरस का समर्पण, पतरस का बुलाहट इन्हीं शब्दों में डाला गया है। पतरस रुका नहीं। पर आज हम क्यों रुकते हैं, आज हम क्यों गिरते हैं, आज हम क्यों रुकते हैं? शायद हमारा समर्पण, शायद हमारा अंगीकार सही नहीं होगा। उठिए, खड़े होइए। पतरस भी एक बार फिसल गया, पर उठा, खड़ा हुआ, फिर अपने जगह को समझा उसने, फिर अपनी जगह पे खड़ा हुआ, और पतरस के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को किया। पहले कितने सारे कार्य पतरस के द्वारा परमेश्वर ने किया, आज हमारे द्वारा क्या कर रहा है? हम केवल उसके प्रजा बन बैठे हैं, एक अच्छे लीडर बन बैठे हैं, मगर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? सो मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रजा के ऊपर परमेश्वर की आशा है। आज हमें पतरस की तरह जानना है। पतरस कहता है यही बातें फिर से पतरस ने उस सुंदर पाठक के पास बैठे हुए लंगड़े से देखा। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर नासरी यीशु के नाम से मैं कहता हूँ तो चल फिर। और वो उठा, चलने फिरने लगा। पतरस ने अपने कार्यों को किया। हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय? हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? क्या हम कहेंगे मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अब उस स्त्री की ओर देखेंगे मेरे प्रिय, उसके भले काम, उसका दयालु मन, परमेश्वर के राज्य में एक समझदार स्त्री, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री, उसके अच्छे कार्यों ने बेजान शरीर पड़ा हुआ था उसका, पर उसकी जिक्र ऐसा हो रहा था मानो वो जिंदा है। उसके अच्छे कामों ने उसको जिंदगी फिर लौटाई। आज हमारा क्या है? क्या हमारे कारण परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है? क्या हमारी बढ़ाई हो रही है? हम अपने आप को एक बार देख लें तो हम सही समर्पण करेंगे और सही पश्चाताप, सही बपतिस्म हमारे जीवन से, बपतिस्म से लेकर, विश्वास से लेकर, समर्पण से लेकर हम जांच कर
फिर हम खड़े हो जाएंगे। दरगास ने फिर से जीवन प्राप्त किया, पतरस ने वो सामर्थ प्राप्त किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज मैं और आप कहाँ हैं? जानिए मेरे प्रिय। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्या यशायाह की तरह कोई कहने वाले हैं, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। सो मेरे प्रिय, प्रभु आपसे और मुझसे आज यही कहना चाह रहा है। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।